हम तो मांग करेंगे, अब कुछ एडवोकेट मांग करेंगे, जरूरी हुआ तो पटिशन फाइल करेंगे कि इस मामले में इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाया जाए। ये देश की जरूरत है। देश की सुप्रीम कोर्ट देश के हिसाब से चलेगी, न कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देश चलेगा। और देश चाहता है ईवीएम पे फैसला हो जाए, देश में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किधर खड़ी है सुप्रीम कोर्ट और लॉ को कैसे व्याख्यात करती है। और लॉ हमेशा प्रो पीपल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हर कानून को प्रो पीपल सोच के बनाना होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश की राष्ट्रपति हो। परो शासन, परो गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि देश में शासन नहीं है। देश शासन को तो जूते मार दिए थे हमने। 47 में देश आज़ाद शासन से तो हुआ था, पुलिस स्टेट एक शासन की तरह से। मगर आज देश में देश का बुरा हाल पुरानी इमरजेंसी से भी ज़्यादा कर दिया है इस सरकार ने, और देश पुलिस स्टेट में बदल गया। पुलिस स्टेट का क्या मतलब है? हर जगह पे पुलिस करना, कोई आदमी बोले वहाँ पुलिस, कोई बोले तो उसके खिलाफ केस और उसको पुलिस में जेल में ठोकना। इसका मतलब है ये सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, संविधान को समझते नहीं है, संविधान के हत्यारे लोग हैं। और देश को इन्होंने पुलिस स्टेट में बदल दिया है। संविधान को ये ऑलरेडी सिर शासन में लगा चुके हैं, उल्टा नीचे कर चुके हैं। और देश में जिस तरह से इलेक्शन का शेड्यूल फिक्स किया गया है, ये सारा का सारा गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और देश के साथ धोखा है। इस धोखे में कोई सबसे बड़ा रोल और सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो मेन आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर, और उसकी हर षड्यंत्र और चाल को एग्जीक्यूट करने वाला देश का गृह मंत्री। और ऐसे मौके में हम राष्ट्रपति महोदया को भी कहेंगे वो अपनी नज़र को पैनी रखें और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश को बचाएं। ऐसी ताकतों से इन पे कंट्रोल और लगाम लगाएं। नमस्कार, मैं हूं रंजन और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रोफेसर रतनलाल बलराज मलिक साहब। और देश में से चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मोदी सरकार इस बार भी कह रही है कि अब की बार 400 पार। ये कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? अगर इतना ये पॉपुलर और सर्वशक्तिमान है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, 400 पार तब भी हो जाएगा, तभी हो जाएगा ना 400 पार। तो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराएंगे। और इलेक्शन कमीशन ऐसे लग रहा है जैसे कि बीजेपी के ऑफिस का एक्सटेंशन हो। इलेक्शन कमिश्नर के क्वालिफिकेशन पे लगातार हम सवाल उठा रहे हैं कि वो कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, वो कैसे दावा कर सकते हैं कि ईवीएम में हेराफेरी नहीं हो सकती। वो समझ रहे, मेरी बात पहले कंप्लीट हो जाने दीजिए। कैसे दावा कर सकते हैं कि ईवीएम में हेराफेरी नहीं हो सकती? और जो आर्गूमेंट है, बचकाना आर्गूमेंट है कि आपको टाइम कम लगेगा। कहाँ टाइम कम लग रहा है? 19 अप्रैल से लेकर 4 जून तक कितने 1.5 महीना हो गए। 1.5 महीना इलेक्शन का टाइम कहाँ कम हो रहा है? संसाधन कहाँ कम हो रहा है? इंजीनियर लगे हुए हैं, ईवीएम मशीन है ही, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगेंगे ही, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आएंगे ही, तो खर्चा कहाँ कम हो रहा है? और बचकाना ये जो आर्गूमेंट है कि हमको ज़्यादा हॉल चाहिए वीवीपैट की काउंटिंग के लिए, तो क्या इस देश में मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन क्या इस देश में वीवीपैट काउंट करने के लिए हॉल कमी है? ये तो 9th क्लास का बच्चा भी इस पर बहस कर लेगा कि जिस तरह से वो सोशल एक्टिविस्ट को उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और इलेक्शन, पूरा इलेक्शन मैनिपुलेशन पे तो अशोका यूनिवर्सिटी एक टीचर ने आर्टिकल लिखा था, उसको नौकरी से धोना पड़ा हाथ। तो ये पूरी की पूरी दाल काली है, सब मिले हुए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं कि भाई बलराज साहब हैं, वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट में, बताएंगे कि कोर्ट में क्या स्थिति है, कि इसकी अर्ली हियरिंग हो। और जब दुनिया के किसी भी देश में जहाँ मशीन है, जहाँ पे कंप्यूटर है, जहाँ पे सब इजाद हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे सुई भी नहीं बनाया, वहाँ पे ईवीएम मशीन से चुनाव करने की जल्दीबाजी क्या है? जापान में क्यों नहीं हो रहा है ईवीएम से? इंग्लैंड में क्यों नहीं हो रहा है? जर्मनी में क्यों नहीं रहा? एक आदमी वहाँ कोर्ट में गया जर्मनी में और ईवीएम को बैन कर दिया गया वहाँ। और यहाँ लाखों करोड़ों लोग ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या सुनाई नहीं दे रही है? आप जो जहाँ ईवीएम बनती है उसके डायरेक्टर में पता लगा कि वहाँ पे बीजेपी के 4 उसमें कार्यकर्ता थे, बीजेपी के लीडर थे। तो कैसे उससे एक्सपेक्ट किया जाए? इंजीनियर ने बताएगा कि ईवीएम हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पटेल साहब यहाँ घूम रहे होंगे, उन्होंने तो खुली चुनौती दी है कि ईवीएम लेके आइए, हम बता देते हैं कैसे हैक होता है। जी सर, ठीक चुनाव के पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम पास किया गया है सर, ये इसकी टाइमिंग पर आप क्या कहेंगे? टाइमिंग पे सिर्फ एक लाइन मेरे पास है कि सगाई हुआ है 2019 में, ब्याह अगर दिन तारीख देखे हुए, दिन तारीख देखना चाहिए, सॉरी दिन तारीख देखकर ब्याह हुआ है 2024 में। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इनकी विदाई कब होगी कि नहीं होगी, कैसे क्या होगा, इनकी विदाई होगी 2024 में। ये कहना है, ये चुनाव को खाली, अच्छा
इस बार मैं देख रहा हूँ कि जो ये इंटेंशन था कि हिंदू मुसलमान हो जाएगा, हिंदू मुसलमान, कुछ नहीं दिख रहा है। हमारे साथ तो सारे हिंदू लोग खड़े हैं, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, तो इसमें कोई उत्साह लोगों में नहीं है कि सीए आप लागू कर दिए तो उससे क्या हुआ। कहाँ हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो रहा है। ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह देख रहे हैं ना, एक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर किस तरीके से एसबीआई किस्तों में इंफॉर्मेशन दे रही है, किस्तों में। और आज जो इन्फॉर्मेशन दिया उसमें बहुत सारा केवाईसी तमाम ये कुछ बहुत सारी जानकारी नहीं है, नहीं दिया गया। जी जी जी। तो मलिक साहब, जो ये चुनावी बॉन्ड का जो मुद्दा है उसमें एसबीआई ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, ऐसा विपक्षी दल सभी कह रहे हैं, और पूरी जानकारी नहीं उपलब्ध करा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, आज भी उन्होंने कहा कि जी हमने एफिडेविट में सब कुछ बता दिया है और कुछ केवाईसी वगैरह बताएंगे तो ये बैंकिंग लॉ के खिलाफ है, ये उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो हमने फ़िलहाल रखी है। अब इस मुद्दे पे भी दूसरे पटिशनर जो हैं वो क्या बात रखेंगे, अभी जो जानकारी आई है पूरे देश के सामने एक बार आ जाए, इससे क्या हलचल होती है। अगर ज़रूरी हुआ इस केस में ख़ास तौर पे, ये केवाईसी का मतलब ये नहीं कि रूल बना दिया किसी की भी केवाईसी कोई बताए, ये तो इस मुद्दे की बात है। इस मुद्दे में पॉलिटिकल पार्टी का केवाईसी या उसको दान देने वाले चोर चकारे जो लोग हैं, उन्होंने जिन्होंने दान दिया, ये विशेष कैटेगरी के लोग हैं, ये देश के लोग नहीं हैं इस वक्त। ये अलग तरह का एक मसला है, पर्टिकुलर इसके से रिलेटेड है, उस बात की इन्फॉर्मेशन देश को चाहिए। आने वाले समय में मुझे लगता है हो सकता है केवाईसी भी अगर बतानी जरूरी होगी, अगर इन्फॉर्मेशन लोगों को पूरी नहीं मिली, इस बात से कैलकुलेशन सही नहीं कर पाए, आपस में मिलान सही नहीं कर पाए, और केवाईसी अगर कुछ आड़े आती है देश को जानने में, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसका भी आदेश कर देगी। अब कोई ऐसी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो मूड में है, सुप्रीम कोर्ट देश के मूड को भी समझ गया है। ज़्यादातर जजिज, वो जजिज भी जो जिन बेंचों से लोगों को बेल नहीं मिल रही, उन्होंने भी कमेंट करना शुरू कर दिया है, भाई हम मानेंगे नहीं, इस तरह से जेल में रखना ठीक नहीं है, मगर बेल नहीं दी जा रही। तो इसमें सारा का सारा, और इसका भी मुद्दा बाकी है, ईवीएम का भी, और ये मुद्दा हो सकता है हम तो मांग करेंगे, अब कुछ एडवोकेट मांग करेंगे, ज़रूरी हुआ तो पटिशन फाइल करेंगे कि इस मामले में इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाया जाए। ये देश की ज़रूरत है। देश की सुप्रीम कोर्ट देश के हिसाब से चलेगी, न कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देश चलेगा। और देश चाहता है ईवीएम पे फैसला हो जाए देश में, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किधर खड़ी है सुप्रीम कोर्ट और लॉ को कैसे व्याख्यात करती है। और लॉ हमेशा प्रो पीपल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हर कानून को प्रो पीपल सोच के बनाना होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश की राष्ट्रपति हो। परो शासन, परो गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि देश में शासन नहीं है। देश शासन को तो जूते मार दिए थे हमने, 47 में देश आज़ाद शासन से तो हुआ था, पुलिस स्टेट एक शासन की तरह से। मगर आज देश में देश का बुरा हाल पुरानी इमरजेंसी से भी ज़्यादा कर दिया है इस सरकार ने, और देश पुलिस स्टेट में बदल गया। पुलिस स्टेट का क्या मतलब है? हर जगह पे पुलिस, धरना कोई आदमी बोले वहाँ पुलिस, कोई बोले तो उसके खिलाफ केस और उसको पुलिस में जेल में ठोकना। इसका मतलब है ये सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, संविधान को समझते नहीं है, संविधान के हत्यारे लोग हैं, और देश को इन्होंने पुलिस स्टेट में बदल दिया है। संविधान को ये ऑलरेडी सिर शासन में लगा चुके हैं, उल्टा नीचे कर चुके हैं। ऐसे लोगों को, और ख़ास तौर पे जिस तरह से कंट्रोल, जो इफेक्टिव कंट्रोल के नाम पे सत्येंद्र जैन की बेल कैंसिल होती है, उसको आगे जेल में रहना पड़ता है। इफेक्टिव कंट्रोल के नाम पे इन्होंने वहाँ पकड़ लिया झारखंड का सीएम। इफेक्टिव कंट्रोल के नाम पे ये दिल्ली के सीएम को पकड़ना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड में इफेक्टिव कंट्रोल के हिसाब से इस देश के प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पास जाए, पैसे कैसे आए, क्यों आए और किन कंपनियों ने कैसे दिए, और वहाँ सरकारी गवाह बनाए जाएँ। जिन कंपनियों को डराया गया या जिनके मुकदमे पैसे लेके वापस किए गए, उनके सरकारी गवाह बना के इस देश के प्राइम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को जेल में ठोकने की जरूरत है इस वक्त। और सुप्रीम कोर्ट से हम जरूर वो करेंगे। और सोशल मीडिया को भी जो दबाया जा रहा है, जिनकी रीच कम की जा रही है, जिनका डिमोनेटाइज किया जा रहा है, ये जो बदमाशी कर रहे हैं लोग, इनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पटिशन फाइल करेंगे। वो लोग जिनको सताया गया, जिनके साथ इस तरह का हुआ, वो हमें इन्फॉर्मेशन दें। हम सब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाएंगे, चीफ जस्टिस के सामने इस पटिशन को रखेंगे। देन ही विल डिसाइड कि ये कौन सुने और इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। और देश में जिस तरह से इलेक्शन का शेड्यूल फिक्स किया गया है, ये सारा का सारा गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और देश के साथ धोखा है। इस धोखे में कोई सबसे बड़ा रोल और सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो मेन आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर, और उसकी हर षड्यंत्र और चाल को एग्जीक्यूट करने वाला देश का गृह मंत्री। और ऐसे मौके में हम राष्ट्रपति महोदया को भी कहेंगे वो अपनी नज़र को पैनी रखें और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश को बचाएं। ऐसी ताकतों से इन पे कंट्रोल और लगाम लगाएं।